हो गया? हाँ, maximum and minimum condition for acceleration, velocity and the displacement of the particle performing SHM. मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है, मिनिमम कंडीशन निकालनी है, तीन चीज की निकालनी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। मतलब जब ऑब्जेक्ट परफॉर्म क्या कर रहा है, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन निकालेंगे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन कब होगा, मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कब होगा और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसका मतलब हो गया कि भैया मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए भी मैक्सिमम कंडीशन निकलेगी, मिनिमम कंडीशन निकलेगी, वेलोसिटी के लिए भी मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन निकलेगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले देखेंगे। सो पहले सॉल्व करेंगे हम लोग फॉर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले फॉर एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, so now this is particle performing SHM, and when the particle performing SHM, so our acceleration equation becomes minus omega square x. याद है? And for the velocity it is a plus minus omega under root of a square minus x square. And for the displacement x is equals to a sin omega t plus alpha. Clear? चलिए, तो यहां से हम लोग फॉर एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारी जनरल इक्वेशन होती है, सो और जनरल इक्वेशन बिकम्स फॉर एक्सेलरेशन, सो दिस इज a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां से फिर से फॉर मैक्सिमम के लिए ले लूं, तो यहां से फॉर मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बिकॉज वी हैव द a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब रहेगा, जब मेरा ये कितना रहेगा वैल्यू, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, प्लस माइनस, अरे रहेगा क्या, इतना ही रहेगा ना। मिनिमम के लिए x कितना, जीरो, मिनिमम के लिए x कितना, जीरो। चलिए, तो फॉर मैक्सिमम के लिए x कितना हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है, सो और एक्सेलरेशन बिकम्स, so a is equals to minus omega square and this is x, so it is a plus minus a and this is square. Clear? चलिए, तो सामने दे अगेन प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, अगेन a is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस ओमेगा, अच्छा स्क्वायर नहीं है, हाँ चलिए, ओके, सो इट इज अ प्लस माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे आगे तेरा हाँ माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, चलिए, तो a कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, सो इट इज a max कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अच्छा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ कहां पे, ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कहां होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे होता है, सो योर Amax इज मैक्सिमम एट व्हाट, एक्सट्रीम पोजीशन। Amax कहां मैक्सिमम रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, सो दिस इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन कोई भी हो सकती है और ये पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव। क्लियर, क्या पहले से समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब दूसरे के लिए मैं सॉल्व करता हूं। अगेन दिस इज फॉर सेकंड एंड फॉर मिनिमम। मैं एक्सेलरेशन सॉल्व कर रहा हूं, फॉर मैक्सिमम हो गया, फॉर मिनिमम, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्व करना है, तो फॉर अब यहां लेंगे हम लोग मिनिमम। ठीक है, चलिए मिनिमम में अगेन और एक जनरल इक्वेशन, तो x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, जीरो, x कितना, जीरो, और x जीरो होता कहां है, मेन पोजीशन के डिस्प्ले, मेन पोजीशन के एक्सट्रीम पे, मेन पोजीशन पे। अगेन सो दिस इज x इज इक्वल टू जीरो, सो और जनरल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज x इज जीरो, तो a कितना हो गया, a कितना हो गया, क्या इसी को a मिनिमम कहेंगे हम लोग, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, a मिनिमम। तो a मिनिमम कितना हो गया, जीरो। ये कौन सी पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पे, सो इट इज एट मीन पोजीशन। बोल समझा क्या रे, अरे समझा गया? ठीक है, चलिए सामने चलते हैं। क्या एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आ गया? ठीक है, चलिए मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो हम लोग ने पूरा एक्सेलरेशन यहां सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब पूरा क्या सॉल्व करेंगे, अब पूरा क्या सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी। तो हम लोग अभी यहां सॉल्व करेंगे फॉर वेलोसिटी। ठीक है, फॉर वेलोसिटी। ठीक है, फॉर वेलोसिटी के लिए सॉल्व करेंगे, तो और क्वेश्चन फॉर वेलोसिटी इज व्हाट,
v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, क्लियर हो गया? सो वेयर a इज व्हाट योर एम्पलीट्यूड, ये क्या है आपका x क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? चलिए अब फिर से वही बात कहानी करेंगे हम लोग। अगेन दिस इज फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम के लिए फिर से x कितना प्लस माइनस x कितना रहेगा। चलिए तो वेलोसिटी सॉल्व करते हैं अभी, है ना? तो वेलोसिटी अगेन बिकम्स, सो v इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस a का होल स्क्वायर, क्लियर? सो अगेन दिस इज v बिकम, सो दिस इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो इट मींस दैट v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ 0 एंड दिस इज टोटल टर्म इज 0, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? क्या इसी को मैं v मिनिमम कह सकता हूं? और इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? अरे समझा क्या? हाँ, अभी फॉर मैक्सिमम कंडीशन पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस a हुआ, तो यहाँ ये v मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया? 0, लेकिन ये होगा कहां पे, कौन सी पोजीशन पे? तो ये एट एक्सट्रीम, समझा क्या? कंफ्यूज मत हो जाओ, फॉर मैक्सिमम के लिए ले रहे हैं हम लोग, बट फॉर मैक्सिमम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? प्लस माइनस, डिस्प्लेसमेंट कितना? प्लस माइनस है, तो वहां मेरा डिस्प्लेसमेंट जो प्लस माइनस है, बट वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी कितनी? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ, दूसरी चीज देखो अभी यहां से, नाउ सेकंड सी फॉर मिनिमम, फॉर अबे मिनिमम कंडीशन ले रहे हैं फॉर मिनिमम, तो फॉर मिनिमम तो x कितना? अबे x कितना? मिनिमम में x कितना रहेगा? चलेगा फिर से। Now see again, this is v is equals to plus minus omega under root of a square minus क्या 0 का स्क्वायर यहाँ, ठीक है? तो अगेन v is equals to this is plus minus omega under root of, चल v is equals to क्या आ गया? प्लस माइनस ओमेगा। अब इसको आप v मिनिमम कहेंगे v मैक्सिमम कहेंगे? वो समझा अभी? ये 0 वैल्यू आई ना, यहां 0 आई क्या? यहां 0 वैल्यू आई, तो क्या हुआ? v मिनिमम। अब क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? तो प्लस माइनस ओमेगा, प्लस माइनस ओमेगा, बोल समझा क्या? अरे बोल समझा क्या अभी? ठीक है, चलिए तो ये किसके लिए हो गया? ये किसके लिए हो गया? चलो अब किसके लिए सॉल्व करेंगे? अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? चलिए सामने चलते हैं। अगेन दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना? फॉर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब देखो अच्छे से, सॉरी और जनरल इक्वेशन ऑफ x, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस, ठीक? अब देख फॉर अगेन मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, अब मैक्सिमम के लिए ले लेंगे हम लोग। हाँ, अब मेरे को x निकालना है, और तुम याद यहां देखो हम लोग x पुट कर रहे थे, यहां पर भी हम लोग x ही पुट कर रहे थे, ठीक है? अब यहां हम लोग x ही निकालना है, तो x कैसे पुट करेंगे? तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या? फॉर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट का x से डिनोट कर रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? x। अगर मैं x से डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा हूं, तो मैं यहां फिर से x इज इक्वल टू 0 ले सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन याद करिए कि हम लोग ने अल्फा का वैल्यू निकाला था, अल्फा 0 निकाला था, और एक अल्फा π/2 और 3π/2, ठीक है? और फॉर ए मैक्सिमम के लिए अगर मैं देखूं, तो फॉर मैक्सिमम के लिए हम लोग अगर अल्फा कितना ले ले, अल्फा कितना हो जाएगा? हमारी इक्वेशन देखो, याद करिए, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t बनी थी क्या? और एक इक्वेशन बनी थी मेरी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, बट cos ओमेगा t बनने से पहले x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2 बनी थी। अरे बनी थी क्या? दो इक्वेशन हमारी बनी थी, ठीक है? चलिए ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रब बता दूं। एक इक्वेशन बनी थी मेरी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 0 वेयर अल्फा इज 0, ठीक है? ये एक इक्वेशन बनी थी, और दूसरी इक्वेशन बनी थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2। अच्छा, अल्फा का वैल्यू 0 कहां आया था?
मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पे? मीन पोजीशन पे। क्लियर? और अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2 कहां आया? कौन सी पोजीशन पे? तो यहां फॉर मैक्सिमम के लिए अल्फा कितना लेंगे? अल्फा कितना लेंगे? अबे एक्स कितना ज्यादा होना चाहिए ना मेरा, एक्स कितना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फॉर मैक्सिमम के लिए तो अल्फा कितना पुट करो, पाई बाय 2 या 0? पाई बाय 2। और दूसरी वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3 पाई बाय 2। वो समझा? अरे समझा गया? ठीक है चलिए। और फॉर मिनिमम के लिए अल्फा कितना लेंगे? मिनिमम के लिए अल्फा कितना लेंगे? चलिए चलो अब यहां से इक्वेशन फिर से ले ले हम लोग, देख अगेन। सो अगेन दिस इज फॉर मैक्सिमम x इज इक्वल टू a sin, ठीक है, ओमेगा टी प्लस क्लियर? हाँ, सो अगेन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 cos ओमेगा टी। सो x इज इक्वल टू अगेन दिस इज a sin, so x is equals to a cos टाइम फेज भी लिया था यहां पे, एट टाइम t is equals to 0, एट टाइम t is equals to, चलेगा भी, एट टाइम t is equals to 0। तो x is equals to देख a sin ओमेगा इंटू प्लस पाई बाय 2, और ऐसे ही होगा ओमेगा इंटू 0, तो देन x इज इक्वल टू सी a sin पाई बाय 2। अबे a sin और sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2। चलिए तो x का वैल्यू ये कहां गया? a इंटू 1, तो x कितना आ गया? बोल समझा? अरे बोल समझा गया? चलिए ये तो वैल्यू तब निकाली मैंने जब वैल्यू कितनी पुट की, पाई बाय कितनी वैल्यू पुट की? चल दूसरी वैल्यू कितनी है? दूसरी वैल्यू कितनी है? चलेगा अगेन। सो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा इंटू t है, t कितना? टाइम कितना लिए थे? तो t 0 प्लस 3 पाई बाय 2। बोल क्लियर हुआ? सो अगेन x इज इक्वल टू a sin 0 प्लस 3 पाई बाय 2। क्या आंसर? डायरेक्ट 3 पाई बाय 2 लिख लो, चलेगा? sin 3 पाई बाय 2, sin 3 पाई बाय 2। तो देख अच्छे से, तो यहाँ x इज इक्वल टू आ गया a इंटू माइनस, क्या आ गया? a इंटू माइनस। तो देख x इज इक्वल टू कितना आया? माइनस। x इज इक्वल टू कितना आया? बोल समझा क्या? एक बार मेरा x इज इक्वल टू a आया और एक बार x इज इक्वल टू, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद में x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। बोल समझा? क्लियर? तो दोनों को कंबाइन कर लो मैं, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस। बोल समझा क्या? कैसे आया? एक बार पाई बाय 2 पुट किया तो कितना आया? a, और 3 पाई बाय 2 पुट किया तो कितना आ गया? क्या ये दोनों वैल्यू जो हम लोग ने पाई की अल्फा की निकाली थी, दैट इज कॉल्ड एज इपोच एंड दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज, तो उसी के लिए हम लोग ने x का वैल्यू क्या प्लस माइनस a निकाल लिया, ठीक है। तो क्या ये फॉर मैक्सिमम के लिए समझ में आ गया? ठीक है चलिए सिमिलर सॉल्व करेंगे, किसके लिए? फॉर, किसके लिए सॉल्व करेंगे? फॉर। चलिए तो हम लोग सेकंड चीज सॉल्व करें यहां से फिर से, फॉर मिनिमम, है ना। फॉर मिनिमम के लिए फिर से x कितना, x नहीं, अल्फा कितना है? अल्फा कितना? मेरे को शो करना है x का वैल्यू, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू, अरे होगा क्या? ठीक है चलिए फिर से हमारी इक्वेशन वही दबाएंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू a sin दिस इज ओमेगा इंटू 0 प्लस 0। बोल क्लियर? तो दिस इज x इज इक्वल टू a sin, क्या पूरा 0 और sin 0 और 0 इंटू a, तो x कितना आ गया? x कितना आ गया? x कहां 0 आ गया? x कहां 0 होता है? मीन पोजीशन पे। और अल्फा कितना था वहीं पे? अरे अल्फा कितना था? और x कितना होता है मीन पोजीशन पे? क्या ये समझ में आ गया? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन फॉर ये एक्सेलरेशन के लिए, ये वेलोसिटी के लिए, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग। वो समझा? ठीक है चलो देख लो इसको।